तो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 50 वोकैब सीरीज जिसमें एसएससी एमटीएस जीडी को कवर किया जाएगा। इसमें सिनोनिम 15 है, सिनोनिम 15 रहेंगे आपके, और एंटोनिम भी 15 रहेंगे। वन वर्ड भी सब्स्टिट्यूशन 10 रहेंगे, ईडीएम फ्रेज भी 10 रहेंगे इसमें। और विश्वास करना क्या होता है? विश्वास, विश्वास, विश्वास करना, विश्वास करना, करना, ट्रस्ट, यानी कि इसका आंसर सिनोनिम क्या होगा? ट्रस्ट, यानी कि विश्वास करना, ट्रस्ट। डाउट का मीनिंग होता है संदेह करना, संदेह करना। डैनी का इनकार करना। फॉरगेट करना, फॉरगेट का मीनिंग होता है भूल जाना, भूल, भूल जाना, भूल जाना या भूलना। बिलीव, बिलीव का आंसर क्या हुआ? ये बी नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस्ट, बेस्ट का मीनिंग होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। इसका सिनोनिम क्या होगा? फाइनेस्ट, फाइनेस्ट का मीनिंग होता है बहुत अच्छा, यानी कि बी नंबर आंसर हुआ। वॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? बुरा, बुरा। पुअर का गरीब होता है, गरीब, गरीब। वीक का कमजोर होता है, कमजोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेक, ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना, तोड़ना। ब्रेक का सिनोनिम होगा सेटलर, सेटलर का मीनिंग होता है तोड़ना, तोड़ना। फिक्स का मीनिंग होता है ठीक करना। मेंड का मीनिंग होता है, मेड का मीनिंग भी मरम्मत करना होता है, मरम्मत, मरम्मत करना। रिपेयर का मीनिंग भी मरम्मत करना होता है। अपना आंसर क्या हुआ? बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग, ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना, लाना। ब्रिंग का ब्रिंग का सिनोनिम होगा डिलीवर करना, यानी कि लाना। सेंड का मीनिंग होता है भेजना, सेंड का क्या होता है? भेजना। कैरी का ले जाना, ले जाना। टेक का मीनिंग होता है लेना। आंसर क्या है अपना? सी नंबर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय, बाय का मीनिंग होता है खरीदना, खरीदना। बाय का सिनोनिम होगा बी, परचेस, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, बेचना, बेचना। बोरो का मीनिंग होता है उधार देना, उधार, उधार देना। लैंड का मीनिंग भी उधार देना होता है। बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना केयर, केयर का मीनिंग होता है देखभाल करना, देखभाल, देखभाल, देखभाल करना, देखभाल करना, देखभाल करना, देखभाल करना या परवाह करना। क्या? परवाह, परवाह करना, करना। केयर का सिनोनिम होगा अटेंशन, यानी कि बी नंबर का आंसर अपना सही है, अटेंशन। निग्लेक्ट का मीनिंग होता है उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा, उपेक्षा करना। इग्नोर का मीनिंग होता है अनदेखा करना किसी को। है ना, तुमने मुझे अनदेखा कर दिया, अनदेखा करना, अनदेखा करना। अवॉइड का मीनिंग होता है बचाना, किसी काम चीज़ को बचाना।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंज। चेंज का मीनिंग होता है बदलना, बदलना। चेंज का सिनोनिम होगा अल्टर, अल्टर, यानी कि ये नंबर का आंसर अपना सही है। फिक्स का मीनिंग होता है ठीक। स्टॉप का रुकना होता है, रोकना। होल्ड का पकड़ना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्लीन। क्लीन का मीनिंग होता है साफ, साफ। क्लीन का सिनोनिम होगा प्योर, यानी प्योर। बी नंबर का आंसर सही है अपना। डर्टी का मीनिंग होता है गंदा करना, गंदा करना। प्लेती, प्लेती का मीनिंग होता है बहुत गंदा करना, बहुत गंदा करना। द मैसी का होता है अस्त व्यस्त, अस्त या व्यस्त होना, व्यस्त, व्यस्त करना, बस व्यस्त, अस्त व्यस्त करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्लोज। क्लोज का मीनिंग होता है बंद करना, बंद करना। क्लोज का सिनोनिम होगा शट, यानी कि बिन। ए नंबर का आंसर सही है। ओपन का मीनिंग होता है खोलना, खुला। बिंग का शुरू करना, शुरू करना। और स्टार्ट का मीनिंग भी शुरू करना होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोल्ड। कोल्ड का मीनिंग होता है ठंडा, ठंडा। कोल्ड का सिनोनिम होगा कूल, यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। हॉट, हॉट का मीनिंग होता है गर्म। वर्म का मीनिंग होता है गर्म। हीट का भी गर्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कम। कम मीन्स होता है आना, कम का मीनिंग होता है आना। अराइव, अराइव मीन्स भी आना होता है, यानी कि कम का सिनोनिम होगा अराइव, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। गो मीन्स जाना। लीव मीन्स छोड़ना, छोड़ना। एग्जिट मीन्स बाहर होना, बाहर, बाहर होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट। करेक्ट का मीनिंग होता है सही, सही। राइट का मीनिंग, करेक्ट, करेक्ट का सिनोनिम क्या है राइट, यानी कि ए नंबर का अपना सही है आंसर। रॉन्ग, रॉन्ग का मीनिंग होता है गलत। फॉल्स का मीनिंग होता है कि असत्य, असत्य, असत्य। इनकरेक्ट का मीनिंग भी गलत होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्राई। क्राई का मीनिंग होता है रोना, रोना। क्राई का सिनोनिम होगा बीप, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। लाभ, लाभ का मीनिंग होता है हंसना। स्माइल का मीनिंग होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना। इंजॉय का मीनिंग होता है आनंद लेना, आनंद, आनंद, आनंद। सॉरी, आनंद, आनंद, आनंद लेना। मस्त रहना, मस्त रहना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैमेज। डैमेज का मीनिंग होता है नुकसान, नुकसान, नुकसान। डैमेज का सिनोनिम होगा हार्म, यानी कि ये नंबर का आंसर सही है। रिपेयर का मीनिंग होता है मरम्मत करना। फिक्स का मीनिंग भी रिपेयर, मरम्मत करना होता है। इम्प्रूव के मीनिंग भी मरम्मत करना होता है, मरम्मत करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंजर। डेंजर का मीनिंग होता है खतरा, खतरा। रिस्क, यानी डेंजर। डेंजर का सिनोनिम क्या होगा रिस्क, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। सेफ्टी का मीनिंग होता है सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित। प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है बचाव करना किसी भी चीज का। गार्ड का मीनिंग होता है सेफ्टी, सुरक्षा, सुरक्षा करना है, पहरा देना। चलते हैं एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम बिल्कुल इसी तरीके से कराएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से एंटोनिम करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अपना केयरफुल। केयरफुल का मीनिंग होता है सावधान, 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 सावधान। केयरफुल का एंटोनिम होगा केयरलेस, यानी कि इसका मीनिंग होता है लापरवाह व्यक्ति, लापरवाह, लापरवाह व्यक्ति। अलर्ट का मीनिंग होता है सतर्क, सतर्क। वाचफुल का मीनिंग होता है सावधान, सावधान। कॉशंस का मीनिंग भी सावधान होता है, सावधान। यानी कि ये क्या है केयरफुल के सारे सिनोनिम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है चीप। चीप का मीनिंग होता है सस्ता, सस्ता। चीप का सिनोनिम होता है कॉस्टली, यानी कि सी नंबर का महंगा। क्या होगा इसका मीनिंग महंगा।
इजी का आसान होता है, लो का धीमा होता है, धीमा। इजी का आसान होता है, मीनिंग आसान। सिंपल का भी आसान होता है। सी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर, क्लियर का मीनिंग होता है साफ। क्लियर, क्लियर का एंटोनिम होगा फ्यूज, यानी कि भ्रमित, भ्रमित करना, यानी कि साइनो टर्म क्या है? सी नंबर का आंसर सही है अपना, भ्रमित, भ्रमित होना। क्लीन, क्लीन का मीनिंग होता है साफ। ओबीएस का मीनिंग होता है स्पष्ट, यानी कि स्पष्ट, स्पष्ट। ब्राइट का मीनिंग चमकना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन, कॉमन का मीनिंग होता है सामान्य, सामान्य। कॉमन, कॉमन का एंटोनिम होगा रेयर, यानी कि रेयर। बी नंबर का आंसर सही है। दुर्लभ, मीनिंग होगा उसका दुर्लभ। ये तीनों क्या है? यूजुअल, यूजुअल, नॉर्मल, जनरल, ये क्या है? कॉमन के सिनोनिम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग होता है पूर्ण, पूर्ण। एंटोनिम होगा पार्शियल, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। कंप्लीट का वो क्या है? एंटोनिम पार्शियल। सी नंबर का आंसर सही है। इसका मीनिंग होता है अधूरा, अधूरा, अधूरा। टोटल का मीनिंग होता है कुल, कुल। फुल का भरा होता है, भरा होता है। बोल का भी भरा होता है, पूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कूल, कूल का मीनिंग होता है ठंडा, ठंडा। कोल्ड का मीनिंग भी ठंडा, प्रेस का ताजा, हॉट का गर्म, काम, काम का शांत होता है। हॉट यानी कि शांत होता है। कूल का एंटोनिम क्या होगा? हॉट, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंजरस, डेंजरस का मीनिंग होता है खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक। रिस्की का मीनिंग भी होता है खतरनाक। डेंजरस का एंटोनिम होगा सेफ, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। सुरक्षित, 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 यानी कि रिस्की का भी मीनिंग खतरनाक होता है। हार्मफुल है डेडली, हार्मफुल का होता है हानिकारक, यानी खतरनाक ही होता है एक तरह का, हानिकारक। हार्मफुल, डेडली का मीनिंग होता है जानलेवा, जानलेवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डार्क, डार्क का मीनिंग होता है अंधेरा, डार्क का मीनिंग होता है अंधेरा, अंधेरा। डार्क का एंटोनिम होगा ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकना। ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला होता है। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है उदास, उदास। डल, नीरस सा होता है, उबाऊपन सा होता है, यानी कि डार्क। डार्क का आंसर होगा सी नंबर का ब्राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीप, डीप का मीनिंग होता है गहरा, गहरा। डीप का एंटोनिम होगा स्लोप, स्लोप बी नंबर का आंसर सही है अपना। इसका मतलब होता है उथला हुआ, यानी उभरा हुआ सा। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मीनिंग होता है गहरा। लॉन्ग का होता है लंबा, हाई का होता है ऊंचा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट, डिफरेंट का मीनिंग होता है भिन्न, यानी कि भिन्न, भिन्न, अलग अलग तरह का। डिफरेंट का एंटोनिम होगा सेम, यानी कि ए नंबर का आंसर सही है अपना। सेम का मीनिंग होता है समान, एक जैसा। यूनिक, वेरियस, वेरियस का मीनिंग होता है विभिन्न। क्या होता है? विभिन्न, विभिन्न, विभिन्न बोलते हैं, विभिन्न। यूनिक का मीनिंग होता है अनोखा, अनोखा, एक ही, उस जैसा कोई नहीं। और डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है अलग अलग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राई, ड्राई का मीनिंग होता है सूखा, सूखा। ड्राई का एंटोनिम क्या है? बेट, बेट, यानी कि ए नंबर का आंसर सही है अपना। अगला क्या है? गीला। बेट का क्या मीनिंग होता है? गीला, गीला। हार्ड का मीनिंग कठोर होता है, कठोर। एम्प्टी का खाली होता है, रफ का होता है भद्दा, गंदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना अर्ली, अर्ली का मीनिंग होता है जल्दी, जल्दी। अर्ली का एंटोनिम होगा लेट, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है देर, देर से। कोई का मीनिंग जल्दी, सुन का भी शीघ्र, फास्ट का तेज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इजी, इजी का मीनिंग होता है आसान, आसान, आसान। इजी का एंटोनिम होगा हार्ड, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। हार्ड, कठिन, कठिन। लाइट का जो होता है चमका, हल्का सा, सिंपल, सॉफ्ट, मुलायम होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली, खाली। विकेट का होलो, यानी कि एम्प्टी का एंटोनिम क्या होगा? फुल, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना, भरा हुआ। क्या? भरा हुआ, भरा हुआ। विकेट का मीनिंग भी खाली होता है, और खोलो का मीनिंग खोखला होता है। ब्लैंक का मीनिंग भी खाली होता है। सी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इक्वल। इक्वल का मीनिंग होता है समान, समान। इक्वल, इक्वल का एंटोनिम क्या है? इनइक्वल, अनइक्वल। क्या होगा? असमान, असमान, यानी कि सी नंबर का अपना आंसर सही है। सेम का मीनिंग होता है समान। फेयर का मीनिंग होता है न्याय, न्याय संगत, न्याय संगत, न्याय के साथ में। इवन का मीनिंग होता है बराबर, बराबर, बराबर। अब चलते हैं अपन वन वर्ड की तरफ। वन वर्ड है अपने, वन वर्ड की तरफ चलते हैं। वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है वन हु, वन हु, वन हु लिव्स अलोन, यानी कि अकेला व्यक्ति। ऐसा अकेला, इसका आंसर क्या होगा? हर्मिट, हर्मिट, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। बी नंबर का आंसर सही है। हर्मिट का मीनिंग क्या होता है? का मीनिंग एकांतवादी। कैसा है? एकांत, एकांतवासी, एकांतवासी व्यक्ति होता है। ग्रेगोरियस का मीनिंग होता है मिलनसार, समूह में रहने वाला व्यक्ति। सोशियल का मीनिंग होता है सामाजिक व्यक्ति होता है, सामाजिक। सिटीजन का मीनिंग होता है नागरिक होता है, नागरिक। नागरिक को बोला जाता है, बोलते हैं ना, नागरिक सिटीजन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन हु लव्स टू बी इन कंपनी, यानी कि जो संगति में रहना पसंद करता हो। बोलते हैं ना, चल मैं तुझे कंपनी दे दूंगा। इसका मीनिंग होगा, आंसर होगा अपना ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। मिलनसार, क्या होता है? मिलनसार व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? मिलनसार। हर्मिट का मीनिंग होता है एकांतवासी। इंट्रोवर्ट का होता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। कैसा व्यक्ति होता है? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्ति। रिकुलियस का मीनिंग होता है एकांत, एकांत प्रिय, प्रिय। नहीं, सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सुधारा ना जा सके, जिसे कभी सुधारा ना जा सके। का मीनिंग इनकरेजेबल, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। इनकरेजेबल, असुधरणीय। ऐसा होता है असुधरणीय, असुधरणीय होता है। तो ये फ्लेक्सिबल का मीनिंग देख लेते हैं। बी नंबर का आंसर सही था इसका। फ्लेक्सिबल का लचीला होता है, लचीला, यानी कि थोड़ी लचक होती है। पोलाइट, विनम्र होता है। काइंड, दयालु होता है। ये क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज न्यू टू ए सब्जेक्ट, जो किसी विषय में नया हो, यानी कि एक्सपर्ट ना हो। नो सिकिया बोलते हैं, अमेच्योर। बी नंबर का आंसर सही है अपना, नो सिकिया, यानी कि जो सीख रहा हो अभी। नो सिकिया, ये नए नए आते हैं ना, उन्हें नौ सिकिया बोलते हैं। एक्सपर्ट का मीनिंग होता है विशेषज्ञ, उसमें महारत हासिल कर चुका है वो, विशेषज्ञ। वेटरन, वेटरन का अनुभवी होता है व्यक्ति। कैसा होता है? अनुभवी है। प्रोफेशन का मीनिंग होता है पेशेवर है, यानी कि वो कई टाइम से करते आ रहा है इन कामों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु इज स्किल्ड इन मैनी फील्ड्स, जो अनेक क्षेत्रों में निपुण हो, यानी कि बहुमुखी हो, वर्सटाइल। सी नंबर का आंसर सही है अपना। क्या है? वर्सटाइल, वर्सटाइल का बहुमुखी। कैसा? बहुमुखी, बहुमुखी व्यक्ति। कैसा? बहुमुखी। स्पेशलिस्ट का होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ व्यक्ति होता है स्पेशलिस्ट। लाइमैन का मीनिंग होता है सामान्य व्यक्ति, यानी कि बिल्कुल सिंपल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। एमेच्योर, एमेच्योर का मीनिंग होता है नौसिखिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, जो संगीत का बहुत ज्यादा शौकीन हो, उसे मेलोमेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलोमेनियस। सी नंबर का आंसर सही है अपना, संगीत प्रेमी। क्या है? संगीत प्रेमी, प्रेमी। प्लेटलिस्ट का मीनिंग होता है टिकट संग्रह। बब्लियो फाइल का मीनिंग हो पुस्तक प्रेमी। ऑडियोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है श्रवण विशेषज्ञ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, यानी कि जो पौधों की का अध्ययन करता हो, उनके बारे में पढ़ाई करता हो, उसे क्या बोला जाता है? बॉटनिस्ट, यानी वनस्पति विज्ञान। बी नंबर का आंसर सही है अपना। क्या होता है? वनस्पति, वनस्पति शास्त्री।
शास्त्री। बी नंबर का शास्त्रीय। जूलॉजी में क्या आता है? प्राणी विज्ञान आता है। प्राणी शास्त्री आते हैं। क्या होते हैं? प्राणी शास्त्री, जिसमें प्राणियों की जाती है। इकोलॉजिस्ट क्या होता है? परिस्थितियों के ऊपर होता है। परिस्थिति की विशेषज्ञ होता है। परिस्थितियों की विशेषज्ञ होता है। बायोलॉजी जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञानी विज्ञानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, जो जानवरों का अध्ययन करता हो उसे जूलॉजिस्ट बोला जाता है। यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना, जूलॉजिस्ट यानी प्राणी विज्ञान। इकोलॉजिस्ट का पारिस्थितिकी विज्ञान था। जियोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है भूवैज्ञानिक, यानी जो भू वैज्ञानिक की एग्जाम कराता, पढ़ाई कराता, उसे क्या बोला है? जियोलॉजिस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ए पर्सन हु ड्रॉस मैप्स, यानी कि जो नक्शे बनाता हो उसे कार्टोग्राफर बोला जाता है। यानी कि ए नंबर का अपना सही है। क्या है? कार्टोग्राफर। मानचित्रकार। जियोग्राफर का मीनिंग होता है भूगोल। भूगोल गोल बेता, भूगोल बेता। फोटोग्राफर छायाकार, यानी कि छायाकार जो फोटो खींचता हो, छायाकार। छाया लेता अपना। सर्वेक्षक होता है सर्वेक्षक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वन हु इज अनएबल टू पे डिबेट्स, जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उसे इंसॉल्वेंट बोला जाता है। यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। दिवालिया घोषित हो गया हो, यानी कि जिस पे कुछ नहीं बचा हो उसे क्या बोला जाता है? दिवालिया। सॉल्वेंट का मीन ऋण चुकाने वाला होता है। ऋण चुकाने वाला चुकाने योग्य है और चुकाने वाला। रिच अमीर होता है। वेल्थ भी अमीर होता है। आगे चलते हैं अब अपन ईडीएम पर। ईडीएम करेंगे इनको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अभी करवाए थे उन्हीं बढ़िया तरीके से करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्मॉल स्मॉल ए रेट का मीनिंग होता है अपना सस्पेक्ट समथिंग, यानी कि शक होना। क्या होता है? सस्पेक्ट यानी कि शक हो, चाहे कुछ गड़बड़ लगना, यानी कि सस्पेक्ट। बी नंबर का आंसर सही है अपना। क्या है? शक होना। शक होना। बैड स्मेल का मीनिंग होता है बदबू आना, गंदी सी बदबू आना। कैच एनिमल का यानी कि जानवर को पकड़ करके ले जाना। फेयर का मीनिंग होता है डर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बॉल इज योर कोर्ट, यानी कि इसका मीनिंग होता है अब निर्णय कार्य आपकी जिम्मेदारी है, कि यानी कि अब अब आपकी बारी है किसी काम को करने के लिए। यू टर्न टू एक्ट, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। क्या है? यू टर्न टू एक्ट, यानी कि कार्य है कार्य है आपकी आपकी जिम्मेदारी है। कार्य की जिम्मेदारी जिम्मे जिम्मेदारी है। प्लेइंग गेम का मीनिंग होता है खेल खेलना। लूज मैच का मीनिंग होता है मैच हारना। वॉच मैच का मीनिंग होता है मैच देखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रो इन द टॉवल, यानी कि हार स्वीकार कर लेना। एडमिट डिफीट, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। क्या है? हार स्वीकार करना। एडमिट डिफीट, स्वीकार करना करना। क्लीन क्लोथ का मीनिंग होता है कपड़ा साफ करना। फाइट का मीनिंग होता है लड़ना। विन का मीनिंग जीतना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू बी इन द सेम बोट, एक जैसी स्थिति में होना, यानी कि सेम सिचुएशन होना। बी नंबर का आंसर सही है अपना। क्या है? बी नंबर का सेम सिचुएशन हो, एक ही एक ही हालात एक ही हालात में होना। ट्रेवल टुगेदर का यानी कि साथ में यात्रा करना। अपोजिट का व्यू होता है विपरीत विचार को लेके आना, यानी दुश्मन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अप इन द एयर, यानी कि अनिश्चित हो, यानी कि उसका कोई निश्चित हो। अनसर्टेन, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। अनिश्चित हो, यानी कि उसका कोई वो नहीं हो, आ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। फ्लाइंग का मीनिंग होता है उड़ाना। फ्लाइंजेड का मीनिंग होता है तय हो चुका है पहले से ही। ये क्लियर का मीनिंग साफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉस वन हैंड्स ऑफ, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। इसका आंसर होगा रिफ्यूजी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी नंबर का आंसर सही है, यानी कि जिम्मेदारी जिम्मेदारी दारी छोड़ना, यानी कि जिम्मेदारी को नहीं निभाना। क्या होगा? रिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोड़ देना। क्लीन हैंड्स का हाथ धोना होता है। हेल्प समवन, मदद करना होता है किसी की। अपोलाइज का मीनिंग होता है माफी मांगना। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है वर्ड ऑफ माउथ, मुंह जबानी जानकारी देना, किसी स्पोक इंफॉर्मेशन, यानी कि बी नंबर आंसर सही है अपना। मौखिक, मौखिक जानकारी देना, जानकारी, जानकारी देना। रिटर्न नोटिस यानी लिखकर सूचना देना। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देना किसी का। रूमर्स अफवाह उड़ा देना, अफवाह, अफवाह देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जीरो इन ऑन, यानी कि ध्यान केंद्रित करना, यानी कि एक जगह पर ध्यान केंद्रित, फोकस ऑन, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित करना, केंद्रित करना। इग्नोर का मीनिंग होता है अनदेखा करना, अवॉइड टालना, स्टॉप रोकना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन समस्या में व्यक्ति को समस्या करना, यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी बी नंबर आंसर सही है अपना। यानी कठिन समस्या में साथ देना किसी का, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, समस्या। इजी समस्या, इजी प्रॉब्लम का मीनिंग आसान समस्या हो। नट शेल का मीनिंग अखरोट का छिलका होता है। वीक पर्सन कमजोर व्यक्ति होता है बहुत ही ज्यादा। 8, 6 एंड 7 का मीनिंग होता है उलझन या अव्यवस्था में होना। कैसा होना? उलझन में या अवस्था में। मीनिंग आंसर होगा इसका कंफ्यूज, यानी कि कंफ्यूज, उलझन में तो गड़बड़ा होना, गड़बड़ होना, उलझन, अव्यवस्थित होना, यानी कि सब इसी में आता है, अव्यवस्थित। बी नंबर का अपना आंसर सही है। ठीक है। वेल अरेंज का मीनिंग होता है अच्छी तरह से व्यवस्थित करना उनको। वेरी हैप्पी बहुत खुश हो जाना। काम का मीनिंग होता है शांत। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें बढ़िया से क्लास को। पीडीएफ के लिए आपको पता ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करें बढ़िया से, मस्त सपोर्ट करें, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, यानी कि इससे आपकी वोकेबलरी कोई भी बाहर नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है आपको। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास।